हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलांजना क्लासेस। आज से मैंने आपकी सीरीज शुरू कर दी है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। तो आप इसमें ये वाला चैप्टर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज मैं कराने जा रही हूँ। इससे पहले का जो चैप्टर है, 2 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं एक बात बता दूं कि अगर आपने इस चैप्टर को इस वीडियो से कर लिया है तो आपको फिर किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में, चाहे वो केवीएस, एनवीएस, नीट या कहीं पर भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन मोस्ट मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक, तो इसका फॉर किस लिए है? तो ये देखिए, आपको पता है कि टेस्टिस बाहर क्यों होती है स्क्रोटल सैक में? क्योंकि ये जो स्क्रोटल सैक है वो एक थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है टेस्टिस का। कितना टेम्परेचर लोअर डाउन करता है बॉडी से, एब्डोमिनल कैविटी से? 2 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर। बहुत ध्यान देंगे, 2 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर करता है। और ये लो टेम्परेचर किस लिए ज़रूरत है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरत है। स्पर्म हाई टेम्परेचर में, बॉडी टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं, वो जो है मियोसिस नहीं कर पाते हैं। तो स्पर्म्स कुड बी डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। और इसकी वजह से स्टर्लिटी हो सकती है। इसलिए जो है ये स्क्रोटल सैक का थर्मोरेगुलेशन बहुत ज़रूरी है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बी इज द आंसर, स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज फाउंड, कितना कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द गिवन फिगर शोज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपको ये डायग्राम देखना है और इस डायग्राम से ए बी सी डी आपको बताना है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये तो आपका टेस्टिस हो गया, ये एपिडिडाइमस है। ये एपिडिडाइमस से जो ऊपर जाता है दैट इज वास डिफरेंस, जो कि स्पर्म को लेकर जाता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक्टिंग अराइजिंग फ्रॉम एपिडिडाइमस, टेल से अराइज होता है, स्पर्म्स को बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लेकर जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप जब आगे जाएंगे तो आपको एक सेमेनल वेसिकल ग्लैंड मिलेगी, ठीक है। सेमेनल वेसिकल ग्लैंड 2 होती हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं नियर द बेस ऑफ द ब्लैडर। ये आपका ऊपर ब्लैडर है, इसके बेस में आपको दोनों मिलेंगी। विच प्रोड्यूस एल्केलाइन फ्लूइड कंटेनिंग फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड क्लॉटिंग प्रोटीन, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद ये यही फ्रक्टोज है, बॉडी में केवल इसी जगह पर पाया जाता है, सेमेनल वेसिकल में ही प्रोड्यूस करता है बॉडी में फ्रक्टोज, और मेल में प्रोड्यूस होता है। इसीलिए जब कभी भी रेप केसेस वगैरह होते हैं तो वेजाइनल जो है उसकी टेस्टिंग करके फ्रक्टोज का पता लगा लिया जाता है कि रेप केस है या नहीं है, जो भी है, ठीक है। देन कम टू दिस इजैकुलेटेड, देन प्रोस्टेट ग्लैंड आएगी। ये सिंगल है, सिंगल लार्ज ग्लैंड है अराउंड द यूरेथ्रा। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये पूरी आपकी यूरेथ्रा आ रही है और इसको सराउंड किया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड ने। इसका क्या काम है? ये मिल्की सिक्रीशन सिक्रीट करता है, जो कि नरिश करता है और स्पर्मेटोजोअस को एक्टिवेट करता है, स्विम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद आप ये 2 छोटी छोटी ग्लैंड्स देख रहे हैं, इन्हें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। इन्हें कूपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ये पेयर्ड होती हैं, इधर साइड ऑफ द यूरेथ्रा है, जस्ट आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू मिलेंगी। और ये सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती हैं और ये म्यूकस भी सिक्रीट करती हैं ताकि लुब्रिकेट कर सकें पाथ को। और ये एल्कलाइन फ्लूइड कर सिक्रीट करती हैं ताकि ये न्यूट्रलाइज कर सकें एसिड और प्रेजेंट इन द यूरिन इन द यूरेथ्रा। यहाँ पर यूरिन का भी पैसेज है, ये कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स का। इसलिए यहाँ पर जो भी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। पेनिस जो है वो मेल कपलेटरी ऑर्गन है। ये आगे की जो स्किन है, ये बल्बल पार्ट है, ये दैट इज ग्लांस पेनिस, और ये यूरिनोजेनिटल एपर्चर है। तो फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि ए क्या हो गया आपका? ए हो गया आपका वास डिफरेंस। ए आपका क्या हो गया? वास डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये 2 केसेस में ये दोनों तो हट गए आपके, ये दोनों में ही सही हो सकता है। बी मैंने अभी बताया क्या है? सेमेनल वेसिकल, तो दोनों में ही सेमेनल वेसिकल है। सी मैंने आपको बताया क्या थी? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसमें देखिए इस बल्बो यूरेथ्रल लिखा हुआ है, तो दिस वन प्रोस्टेट ग्लैंड इज द करेक्ट। एंड डी इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। डी छोटी छोटी जो है आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
अब देखिए ये क्वेश्चन है, द गिवन डायग्राम टीएस ऑफ टेस्टिस बना हुआ है इसमें, of showing the sectional view of the few seminiferous tubules, identify the parts labeled A to D and select the correct option। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आपने टीएस देखा हुआ है टेस्टिस का, और इसमें आपको बताना है कि कहाँ से क्या है। तो इसको करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो इससे आपको ईजी रहेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो टीएस ऑफ टेस्टिस है, इसकी जो इंटरनल यानी टेस्टिस की जो इंटरनल लाइनिंग है वो किससे लाइंड है? प्राइमरी जर्म सेल से, जिसे प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी बोलते हैं। जब एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब इस पर एक्ट करता है, ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ एफएसएच, ये किस में जाती हैं? ये स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हो जाती हैं। स्पर्मेटोगोनियम यानी यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, इनमें माइटोसिस होता है, और कुछ सेल्स, बहुत सारी सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स, क्योंकि स्पर्म्स कितने बनते हैं? मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, तो स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इन स्पर्मेटोगोनियम, इसका भी अभी ये डिप्लॉइड है, ठीक है, ये सब डिप्लॉइड है। अब इनमें क्या हो जाता है? अभी इनमें माइटोसिस ही हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जब ये बड़ी हो जाएंगी स्पर्मेटोगोनियम, तो ये क्या हो जाएंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगी। अभी भी देखिए ये डिप्लॉइड ही हैं। अब इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये तीसरे नंबर वाली मैंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाई है। इसके बाद इनमें क्या होगा? इनमें मियोसिस होगा। जब मियोसिस होगा तो ये क्या बन जाएंगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इनका नंबर कितना हो गया? n हो गया, ठीक है। तो ये पहली बार में 1-2 करके बनेंगी, और इसके बाद स्पर्मेटिड्स, यानी एक जो है आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फाइनली कितनी बन रही हैं? 4 स्पर्मेटिड्स बन रही हैं, ठीक है। तो 4 बन रही हैं स्पर्मेटिड्स, यानी एक एक आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 4-4 स्पर्मेटिड बना रही है, जो फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? स्पर्म्स में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो पहली लेयर है वो प्राइमोर्डियल जर्म लेयर है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगी, फिर स्पर्मेटिड होगी, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड के बाद जो है आपका कितना बन जाएगा? स्पर्म्स बन जाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मेटिड के कन्वर्जन को इनटू स्पर्म्स को क्या बोलते हैं? स्पर्मायोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका जो इससे पहले जो है इसको पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मैं आपको कुछ सेल्स बना देती हूँ। ये जो है ये आपकी सर्टोली सेल्स हैं, जो बीच बीच में आपको दिख रही हैं, यानी प्राइमोर्डियल जर्म लेयर्स के बीच बीच में ही कुछ सेल्स जो हैं हाईली इलोंगेटेड हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये इनके बीच में, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच में आपको कुछ सेल्स मिलेंगी, इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स या लिडिक सेल्स भी बोलते हैं। लिडिक सेल का रोल क्या होता है? ये जो है एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। ध्यान कर लीजिए, इंटरस्टिशियल सेल क्या सिक्रीट करती हैं? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, मेल हार्मोन सिक्रीट करती हैं। जबकि ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये इन स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती रहती हैं, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कैसे क्या हो रहा है। चलिए तो देख लेते हैं। द गिवन डायग्राम रिफर्स टू द टीएस ऑफ टेस्टिस, सेक्शनल व्यू है, कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई गई हैं, द पार्ट ए एंड डी हमको करना है। तो ए जो है साफ साफ पता चल रहा है सर्टोली सेल्स हैं। बी देख लेते हैं, बी जो है आपका स्पर्मेटोगोनिया है। सी आपका क्या है? इंटरस्टिशियल सेल है, अभी मैंने आपको बताया। और डी क्या है? डी आपके स्पर्म्स हैं। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें फिट हो रहा है। तो ए सर्टोली सेल स्पर्मेटोजोआ गलत है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट गलत है, इंटरस्टिशियल सेल गलत है, पहले ही गलत हो गया। सर्टोली सेल स्पर्मेटोगोनिया, इंटरस्टिशियल एंड स्पर्म्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मेमेलियन टेस्टिस। इसमें देखिए ग्राफियन फॉलिकल दिया हुआ है और मेमेलियन टेस्टिस की बात हो रही है। ये फीमेल ओवरी में पाए जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। तो दिस वन इज इनकरेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट। सर ये वाला करेक्ट है, सी सर्टोली सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड लिडिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अभी मैंने आपको बताया सर्टोली सेल होता है। ये जो FSH है, इसका ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को टेस्टिस में, जो टू सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सिक्रीट करने के लिए, जो कि टेस्टोस्टेरोन को कॉन्सेंट्रेट करती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सर्टोली सेल एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है इनहिबिन, जो कि सप्रेस करता है FSH की सिंथेसिस को, ठीक है। तो ये FSH जो है सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करे, जिससे टेस्टोस्टेरोन कॉन्सेंट्रेट हो सके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और दूसरा चीज ये जो है इनहिबिन प्रोटीन सिक्रीट हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि सप्रेस करता है FSH की सिंथेसिस। तो न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अभी हमने करा है सर्टोली सेल, ठीक है।
Next question, if for some reason vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gametes will not transported from, तो कहाँ से कहाँ नहीं जा पाएंगे। तो ये वैसे इसका जो आंसर है वो है एपिडिडाइमस टू वास डिफरेंस, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जो सेमनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं वो जो है आपको पता है कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं, ठीक है। बहुत सारी लोब्यूल्स जो हैं आपकी टेस्टिस में होती हैं, जिनमें सेमनिफेरस टिब्यूल्स 1 to 3 जो है कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं। ये नेटवर्क फॉर्म करती हैं और क्या बनाती हैं, रीटी टेस्टिस बनाती हैं। रीटी टेस्टिस जो है वासा एफरेंशिया बनाती हैं, वासा एफरेंशिया ज्वाइन होकर, और वासा एफरेंशिया टेस्टिस को छोड़ता है कहाँ पर, और ओपन कहाँ होता है, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस जो है कनेक्ट होता है किससे, वास डिफरेंस से। अपने कहाँ से कनेक्ट होता है, टेल से। एपिडिडाइमस की टेल से वास डिफरेंस जो है कनेक्ट होता है। अब ये बॉडी के अंदर जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा। अब ये कनेक्ट होता है इजैकुलेटरी डक्ट वाया सेमाइनल वेसिकल। इसको बीच में कौन सी ग्लैंड मिलेगी, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल मिलेगी। तब ये जाकर आपके यूरेथ्रा में अटैच हो गए इजैकुलेटरी डक्ट। अब इसके बाद यहाँ पर ये, इसके बाद इसके सेमाइनल वेसिकल के ठीक नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, जो जिसने सराउंड किया हुआ है यूरेथ्रा को। ये सिंगल होती हैं, ये डबल होती हैं, दोनों साइड होती हैं। फिर इसके बाद बहुत छोटी छोटी ग्लैंड्स मिलेंगी, जिन्हें बल्बो यूरेथ्रल या कूपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। अब कूपर्स ग्लैंड के बाद यूरेथ्रा में सीधा ये अपना सिक्रीशन सिक्रीट करेगी, और यूरिनोजेनिटल एपर्चर से ये सिक्रीशन बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो यानी ये कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एंड स्पर्म। तो आप अब समझ गए होंगे, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सेमनिफेरस टिब्यूल, रीटी टेस्टिस ज्वाइन करके बनेंगे। फिर उसके बाद वासा एफरेंशिया लीफ। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये 11 क्वेश्चन नंबर है। ये यहीं पर हम लोग देखते हैं एलएस ऑफ टेस्टिस। ये आप देख रहे हैं, ये आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, यानी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जिनमें ये 2 to 3 आपकी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ये आपकी रीटी टेस्टिस बन गया, रीटी टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, ये है बी जो है वो वासा एफरेंशिया बन गया। ये आपका क्या हो गया, ये एपिडिडाइमस हो गया। ये एपिडिडाइमस का हेड हो गया, जिसे कैपुट भी बोलते हैं, है ना, कैपुट एपिडिडाइमस। ये इसकी बॉडी हो गई एपिडिडाइमस की, और ये हो गया टेल। टेल जो है इसे कॉर्डा भी बोलते हैं, CAUDA, कॉर्डा एपिडिडाइमस। में आपको इसका डायग्राम ऐसे भी मैंने बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। कैपुट एपिडिडाइमस बॉडी, कॉर्डा एपिडिडाइमस या टेल। कैपुट एपिडिडाइमस को हेड भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा, अब यहाँ के इसके टेल से कौन अटैच है, वास डिफरेंस। अब ये बॉडी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है। तो अभी हम लोग जब इसको क्वेश्चन को करेंगे तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि जो ए है, ए आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ए क्या है, ए इज कैपुट एपिडिडाइमस। तो ए यही वाला का सही होगा, इन दोनों में से ये तो पहले ही गलत हो गए, ठीक है। बी जो है नंबर 4 दिया हुआ है, तो देख लेते हैं वासा एफरेंशिया। तो ये वासा एफरेंशिया है, इसमें क्या दिया हुआ है, सेमनिफेरस टिब्यूल, ये गलत हो गया, यानी पहले से ही पता चल गया कि हमारा कौन सा आंसर है, सी। बाकी देख लेते हैं, C10, सी जो है वो सी क्या है, 10 रीटी टेस्टिस। मैंने पहले बताया ये रीटी टेस्टिस हैं, ठीक है। इसके बाद D3 है, D3 हम पहले ही बता चुके हैं, वास डिफरेंस है। D3 यानी वास डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका ई जो है मैंने आपको बताया ना, आपका कॉर्डा एपिडिडाइमस। तो ई जो है सेकंड हो गया, कॉर्डा एपिडिडाइमस हो गया। इसके बाद ये एफ है, एफ क्या बताया आपको, एफ जो इसमें लिखा है 6, नंबर 6 सेमनिफेरस टिब्यूल्स है, मैंने बताया टेस्टिकुलर लिब्यूल्स होती हैं, सेमनिफेरस टिब्यूल उनके अंदर होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है जी का 8, जी जो है वो 8 नंबर है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये कवरिंग हो गई, ठीक है। इसकी कवरिंग को ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। तो ये दिस C1 इज द करेक्ट आंसर। तो अब मैंने जो बताया था कि एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस में नहीं जा पाएगा। अगर वासा एफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर ब्लॉक हो जाएगा तो वासा एफरेंशिया से कहाँ जाते हैं स्पर्म्स, एपिडिडाइमस में जाते हैं, वहाँ से फिर वास डिफरेंस में जाते हैं, तो ये नहीं जा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट विच वन इज द करेक्ट। तो देखिए ए जो है वास डिफरेंस है ना, ए का क्या है, ये स्पर्म्स को लेके जाना। यहाँ पर यूरिन कहीं पर भी नहीं है, तो ए जो है ये इसमें गलत दिया हुआ है, यूरिन कहीं पर भी यहाँ पर नहीं है, यूरिन यहाँ पर है, यहाँ से बनेगी यूरिन, ठीक है, ब्लैडर में जाएगी, यहाँ किडनी से बनेगी, ब्लैडर में आएगी, ब्लैडर से आपके यूरेथ्रा में आएगी, कहीं पर भी यहाँ यूरिन नहीं है। सिक्रीट अ फ्लूइड दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो डी जो है वो इन्होंने बोला कि टेस्टोस्टेरोन करता है, स्पर्म नहीं प्रोड्यूस करता है, तो डी इज टेस्टिस, और यही रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए। यहीं पर ही स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो डी, ये जो आपका थर्ड वन है, ये जो आपका थर्ड वाला है, ये गलत हो गया। सी जो है वो एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस में लिखा हुआ है कि इट स्टोर्स
स्पर्म्स। तो ये करेक्ट है। जो ये आपका एपिडिडाइमिस होता है ये स्पर्म को थोड़े समय के लिए फॉर 48 to 72 आवर्स अपने पास रखता है, उन्हें मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो ये वहाँ पर स्टोर होते हैं। तो दिस वन इज करेक्ट, यानी 4 and B, नंबर 4 and 2 इज करेक्ट, यानी C इज द करेक्ट आंसर। D जो है प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन बट नॉट स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द गिवन डायग्राम शोज एलएस ऑफ द टेस्टिस। ये हम लोग कर चुके हैं अभी एक्सप्लेन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द गिवन बिलो द 3 स्टेटमेंट विद ईच 2 ब्लैंक्स, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल अप द ब्लैंक इन एनी 2 स्टेटमेंट। केवल 2 ही स्टेटमेंट में मांग रहे हैं, तीसरे सारे तीनों करेक्ट नहीं होंगे। तो ईच सेमनिफरस ट्यूब्यूल इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड फॉलिकुलर सेल नहीं, वासे फ्रेंचिया रिटी टेस्टिस गलत है, तो ये गलत है। यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया सर्टोली सेल्स बता रहे हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये गलत है, या स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया ए वाला। देन कम टू सेकंड, द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू, कहाँ पर ओपन होते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो देख लेते हैं, वासे फ्रेंचिया थ्रू रीटी टेस्टिस। हाँ, तो पहले रीटी टेस्टिस आता है, उसके बाद वासे फ्रेंचिया आता है। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर बी वाला कहीं दिया, हाँ रीटी टेस्टिस थ्रू वासा, नहीं तो ये उल्टा दिया हुआ है, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। तो वासा फ्रेंचिया में जाता है रीटी टेस्टिस के थ्रू, तो ये हो गया आपका। देन द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड, इनलार्ज एंड को बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, तो ये सी वाला जो यूरेथ्रल मीटस लिखा हुआ है गलत है। एंड इट इज कवर्ड विद लूज फोल्ड ऑफ स्किन नोन एज रीटी टेस्टिस फोर स्किन, तो ये वाला करेक्ट हो गया आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। सेमेनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन फ्रक्टोज और कैल्शियम बट नो एंजाइम, तो इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम पुअर इन कैल्शियम, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। तो सेमेनल प्लाज्मा जो है मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। हम लोग देखते हैं सेमेनल प्लाज्मा क्या होता है। सेमेनल प्लाज्मा इज द सिक्रीशन ऑफ सेमेनल वेसिकल ग्लैंड का जो भी सिक्रीशन हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन हुआ, बल्बो यूरेथ्रल कोपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन हुआ, टुगेदर मिलाकर जो बनता है उसे बोलते हैं सेमेनल प्लाज्मा, और यही इजैकुलेट होता है, ठीक है। इसमें ही स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। तो मेन पार्ट जो है वो बनाता है सेमेनल प्लाज्मा का, कौन बनाता है, किसका सिक्रीशन बनाता है, सेमेनल वेसिकल का सिक्रीशन बनाता है। और ये इसमें क्या क्या होता है, फ्रक्टोज, क्या क्या सिक्रीट करता है सेमेनल वेसिकल, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है, ये सिट्रिक एसिड सिक्रीट करता है जो कि स्पर्म के लिए न्यूट्रिएंट का काम करता है, उसको एक्टिवेट करते हैं स्पर्म को, एंजाइम एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। और यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल या कूपर्स ग्लैंड जो होती है वो सिक्रीट करती है, वो जो है सिक्रीट करती है क्लियर विस्कस म्यूकस सिक्रीट करती है, ये ल्यूब्रिकेशन का काम करता है ड्यूरिंग कपुलेशन। एंड अल्कलाइन फ्लूइड जो ये, क्योंकि आप जानते हैं यूरिनोजेनिटल पैसेज है, तो वहाँ से यूरिन भी पास आउट होती है, तो जो एसिडिक होती है, एसिडिक नेचर से स्पर्म्स की डेथ हो सकती है, इसलिए वहाँ पर एल्कलिनिटी, पहले एल्कलाइन सिक्रीशन इसका सिक्रीट होता है, उसके बाद सेमेनल वेसिकल होता है, तो एल्कलिनिटी उसको न्यूट्रलाइज करता है उस पैसेज को। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दी। चलिए फिर से क्वेश्चन में आते हैं। सेमेनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, तो फ्रक्टोज, कैल्शियम बट नो एंजाइम, नहीं एंजाइम होता है इसमें, ग्लूकोज एंड सर्टेन एंजाइम बट नो कैल्शियम, नहीं कैल्शियम होता है, फ्रक्टोज सर्टेन बट पुअर, नहीं कैल्शियम होता है इसमें, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, तो D1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स ग्लैंड विच कंट्रीब्यूट फ्लूइड कंटेनिंग शुगर fructose that provide spermatozoa energy for swimming and hormone prostaglandins that stimulate contraction in the female reproductive tract to aid sperm ovum interaction। कौन सी ग्लैंड है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी कौन सी ग्लैंड हो सकती है, ये हो सकती है आपकी सेमेनल वेसिकल। ये पेयर में होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, नियर द बेस ऑफ द ब्लैडर होती हैं। इनकी डक्ट्स जो है ज्वाइन करती हैं वासा डिफरेंशिया को, क्या बनाती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट दोनों मिलकर बनाती हैं, यानी सेमेनल वेसिकल की डक्ट और वासा डिफरेंशिया की डक्ट मिलकर क्या बनाती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि अटैच कहाँ से होती है, यूरेथ्रा से अटैच होती हैं दोनों साइड से। दे प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, अल्कलाइन सिक्रीशन, जिनमें फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, और ये जो है डिफरेंट फॉर्म दोज इन द ब्लड। तो ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन होती हैं ये ब्लड के उससे अलग होती हैं, ठीक है। तो ये दिस वन इज द करेक्ट आंसर। 14 का आपका सी होगा, सेमेनल वेसिकल, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करता है, और दिस वन इज द, तो आप सेमेनल वेसिकल के नीचे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर तो दिया नहीं है, तो सेमेनल वेसिकल इज द करेक्ट आंसर।
फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेग्लैंड इज टू, देखिए प्रोस्टेग्लैंड आपको पता है सिट्रिक एसिड सिक्रीट करता है जो कि स्पर्म फूड की तरह काम करता है, तो ये नरिश करता है स्पर्म्स को जिससे वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तेजी से चलने लगते हैं। इट स्टिमुलेट्स द स्पर्म एक्टिविटी, सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको हम लोग देखते हैं मैज ईच फंक्शन एसोसिएटेड विद द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए ए जो है आपका सेमेनल वेसिकल हो गया, बी जो है वो आपका वास डिफरेंस हो गया, सी प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, डी आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कूपर्स ग्लैंड हो गया, ई आपका यूरेथ्रा हो गया, एफ जो है आपका एपिडिडाइमिस हो गया और जी आपका सेमनिफेरस टिब्यूल हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या दिए हुए ऑप्शन। जी में वन का जी, तो वन प्रोड्यूस स्पर्म, तो जी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यस प्रोड्यूस कर रहा है। और इन्होंने दिया ए नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, जी, यानी ये दोनों ऑप्शन बी और डी तो हट गए। अब आपके बचे ए और सी में से कोई ऑप्शन है। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2, इट कंडक्ट्स द स्पर्म थ्रू द पेनिस इनटू द आउटसाइड द बॉडी, तो सेकंड का ई बता रहे हैं, सेकंड का ई एकदम करेक्ट है। और इसमें बता रहे हैं सेकंड का एफ, यहाँ तो बनता है, ये बॉडी के अंदर ले जाता है, ये बॉडी के बाहर ले जाता है, तो दिस वन इज द करेक्ट। वैसे देखा जाए तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है, बाकी के फंक्शंस मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो आज मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। इससे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड चाहे वो असर्शन रीजनिंग हो, चाहे वो किसी भी तरीके के MCQs हो, आप कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।